हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम युवन को देखते हैं जो ब्रेकअप के बाद बहुत सैड होकर रो रही होती है। जैसे ही सामने वाला डोर ओपन हुआ तो सामने से यैन आ जाता है। यैन उसे रोता देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया और जब उसके पास जाकर पूछा कि वो रो क्यों रही है तो युवन ने उसे पूछा कि क्या वो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगा। यैन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया और वो चुप हो जाता है। युवन को लगा कि शायद वो भी उसे लाइक नहीं करता और वो बहुत ज्यादा सैड हो गई, पर यैन हाँ बोल देता है। ये सुनते ही युवन उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और फिर वो यैन के साथ एक रूम में चली जाती है और वो दोनों फिर से किस करने लगे। युवन ने यैन से पूछा कि मैन को क्या करना पसंद होता है, पर यैन ने कहा कि जो भी युवन करना चाहती है वो वही करेंगे। अब युवन ऑफिस की एक बिजनेस पार्टी में होती है। वहाँ पर दो लड़कियां खड़ी गॉसिप कर रही होती हैं कि उनका न्यू बॉस आने वाला है, लेकिन उन्होंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। ये सुनते ही दूसरी लड़की कहने लगी कि फिर तो वो बिल्कुल नॉर्मल के एक डोमिनेटिंग सीईओ की तरह होगा। अब उन्हें पता चला कि न्यू बॉस आ गया है तो न्यू बॉस को देखने के लिए वो दोनों जल्दी से डोर की तरफ भागी, लेकिन गलती से युवन के साथ टकरा जाती हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। जैन जो अभी अभी वहाँ पर एंटर होता है, ये देखकर जल्दी से युवन के खड़े होने में हेल्प करता है और युवन ने जब देखा कि उसका न्यू बॉस वो पर्सन है जिसको मेल मॉडल समझकर उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरिस हो जाती है और जल्दी से अपना फेस छुपाने की कोशिश करने लगी। इसके बाद यैन स्टेज की तरफ चला गया और युवन ने दिल में सोचा कि यैन वेल्दी सर्कल से बिलोंग करता है और उसके सर्कल में ये सब बहुत ही नॉर्मल होगा। यैन ने स्टेज पर जाकर अनाउंस किया कि अब से वो उनका न्यू प्रेसिडेंट होगा और फिर पर्सनल अरेंजमेंट अनाउंस करता है। उसने युवन को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया और युवन ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में यैन अपने ऑफिस में होता है और युवन की इंफॉर्मेशन के बारे में रीड कर रहा होता है। जब उसे पता चला कि युवन मैरिड है और वो प्रेग्नेंट है तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। वो युवन को अपने ऑफिस में बुलाता है। जब युवन वहाँ पर आई तो यैन ने उससे गुस्से में पूछा कि क्या वो ऑलरेडी मैरिड है। उसने हाँ कहा तो यैन गुस्से से कहता है कि क्या वो उसे थर्ड पार्टी बनाना चाहती है। युवन ने कहा कि वो थर्ड पार्टी नहीं बल्कि बस वन नाइट स्टैंड था। से वर्क के अलावा उनके बीच और कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर यैन को और कोई बात नहीं करनी तो वो मीटिंग प्रिपेयर करने के लिए जा रही है। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। यैन ने जब असिस्टेंट से पूछा कि वो कौन सी मीटिंग प्रिपेयर करने के लिए गई है तो असिस्टेंट ने बताया कि वो प्रोजेक्ट युवन के हस्बैंड सुशंक का है। ये सुनते ही यैन बहुत ज्यादा जेलस होने लगा और वो भी जल्दी से उठकर मीटिंग रूम में चला जाता है। उसको आता देखकर मैनेजर जल्दी से खड़ा हो गया और कहा कि उसे इस तरह की छोटी मीटिंग में आने की क्या जरूरत। तो यैन कहता है कि वो बस चेक करने के लिए आया है। तभी युवन वहां पर कॉफी लेकर आ गई। उसने वो कॉफी शंख को दे दी तो ये देखकर यैन और भी ज्यादा जेलस होने लगा कि वहां पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ शंख के लिए कॉफी लेकर आई। शंख ने वो कॉफी टेस्ट करने के बाद कहा कि आज भी उसका टेस्ट बिल्कुल पहले की तरह है और शंख को सिर्फ युवन के हाथ की कॉफी पसंद है। ये सुनकर युवन ने उसे थैंक्स कहा और फिर उसे फ्लैशबैक याद आया कि उसने किस तरह से टॉयलेट से पानी लेकर शंख के लिए वो कॉफी रेडी की थी। लेकिन बहुत ज्यादा जेलस होने की वजह से यैन गुस्से में आ जाता है। उसने एक प्रोजेक्ट फाइल उठाकर देखी पर एग्रीमेंट रीड करते ही उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और वो गुस्से में पूछता है कि क्या उन लोगों ने चीट किया है। मैनेजर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सुशंक युवन का हस्बैंड है इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं देखा। ये सुनकर यैन ने गुस्से से कॉपरेशन कैंसिल कर दी तो शंख बहुत ज्यादा घबरा गया और वो युवन से हेल्प मांगने लगा कि वो उसके लिए बैक करे, पर यैन ये देखकर गुस्से में युवन को अपने साथ ले जाता है। वो युवन को अपने ऑफिस में ले आया और उसे किस करने लगा तो युवन कहती है कि वो लोग उन्हें देख लेंगे और यैन को और क्या चाहिए था। वो कहता है कि अच्छा होगा अगर वो उन्हें देख लें। शंख भी अपने असिस्टेंट के साथ उनके पीछे आ जाता है, लेकिन वन साइड व्यू ग्लास होने की वजह से वो लोग ऑफिस के अंदर नहीं देख पाते। शंख जल्दी से युवन को कॉल करता है। जैन ने युवन का फोन लेकर कॉल अटेंड कर ली और युवन को किस करने लगा तो शंख आवाज सुनकर जल्दी से ऑफिस के अंदर आ जाता है। सामने का सीन देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। यैन ने युवन की ड्रेस सेट की तो युवन कहती है कि यैन बाहर चला जाए क्योंकि वो शंख से कुछ बात करना चाहती है। जैन ने जाते हुए शंख से कहा कि उसके पास बस 3 मिनट है, वरना वो उस कंपनी से बाहर नहीं जा पाएगा। यैन के जाने के बाद शंख युवन पर चिल्लाने लगा कि वो उस पर चीट कैसे कर सकती है। युवन ने कहा कि उन दोनों की ऑलरेडी डिवोर्स हो गई है, इसलिए वो जो भी करे इस बात का उसे कोई लेना देना नहीं। पर शंख कहता है कि वो अभी भी कूलिंग ऑफ पीरियड में है, अगर वो चाहे तो डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने से मना कर सकता है। ये सुनते ही युवन गुस्से में बोली कि पहले वो यंग और इग्नोरेंट थी, लेकिन अब उसके पास एक यंगर ब्रदर है और उसे पता चल गया है कि ऐसा नहीं है कि वो सेंसिबल नहीं बल्कि शंख ही इनकम्पिटेंट है। शंख ने जब देखा कि युवन बहुत ज्यादा गुस्से में है तो उसने जल्दी से बैक करना स्टार्ट कर दिया और युवन से कहता है कि युवन उसे माफ कर दे, उससे बस वो मिस्टेक हो गई जो दुनिया का हर मैन करता है, लेकिन युवन हमेशा उसकी वाइफ रहेगी। और फिर कहने लगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है और बैक करने लगा कि वो उसकी हेल्प करे। युवन ने साफ मना कर दिया और कहती है
कि उसने ये प्रोजेक्ट हासिल करने में उसकी बहुत हेल्प की, लेकिन अगर वो खुद ही इनकम्पिटेंट है तो वो और कुछ नहीं कर सकती। वो अब दोबारा उसकी हेल्प नहीं करेगी। तो इसके बाद शंग युवन के पेरेंट्स के पास चला जाता है। उसने मिस्टर एंड मिसेस यू को बताना स्टार्ट कर दिया कि उसमें और युवन में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। अगर वो युवन को उसके लिए मनाएंगे और रिलेशनशिप ठीक करने में हेल्प करेंगे तो उनका सन जो अब्रॉड स्टडी कर रहा है उसके वापस आते ही शंग उसे अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की जॉब दे देगा। युवन के पेरेंट्स ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो गए और जल्दी से शंग की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। मिस्टर यू शंग को थैंक्स कहने लगे जिसके एफर्ट्स और फंडिंग की वजह से उनका बेटा अब्रॉड स्टडी के लिए जा पाया था। मिसेस यू कहती हैं कि युवन के पास लो इमोशनल इंटेलिजेंस है और उसे कम्पीट करना अच्छा लगता है। जब वो वापस आएगी तो वो उसे अच्छा सबक सिखाएंगी। तभी युवन वहाँ पर आ जाती है। शंग को वहाँ देखते ही युवन काफी हैरान हुई और पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। फिर उसने मिस्टर और मिसेस यू को ग्रीट किया, लेकिन उसे देखते ही मिस्टर यू गुस्से में नील डाउन करने का कहते हैं। युवन उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई और रीजन पूछने लगी, तो मिस्टर यू उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगे कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई रीजन पूछने की। शंग ने बताया है कि उनमें छोटी सी लड़ाई हो गई है और मिस्टर यू से कहा है कि वो उसको मनाने में हेल्प करे, पर युवन ने कहा कि उसको मनाने की कोई जरूरत नहीं। युवन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी उसे डिवोर्स दे चुकी है। ये सुनते ही मिस्टर यू को गुस्सा आ गया और वो बोले कि ऐसा करके शाओ ने उनके इंसेस्टर को डिस्ग्रेस कर दिया है। युवन कहती है कि डिस्ग्रेस तो शंग को होना चाहिए, वो एक चीटिंग मैन है। मिस्टर यू ने उसकी बात सुनकर युवन को थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बोले कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई अपने हस्बैंड से ऐसे बात करने की। वो अभी नील डाउन करके शंग से अपोलोजाइज करे। युवन ने क्वेश्चन किया कि आखिर वो अपोलोजाइज क्यों करे। मिस्टर यू ने कहा कि मैन उसका गॉड है, अगर वो अपोलोजाइज नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि वो रिबेलियस है। दूसरी तरफ हम लोग जैन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स को बता रहा होता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है जिससे वो शादी करना चाहता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो गए कि फाइनली वो बड़ा हो चुका है और यैन से पूछने लगे कि वो लड़की कौन है और किस फैमिली की डॉटर है। यैन उसे उनसे मिलवाने के लिए ले आए, पर जब यैन ने उनको बताया कि वो लड़की उससे 10 साल बड़ी है और किसी और के चाइल्ड की मदर बनने वाली है, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो उस चाइल्ड को अपना चाइल्ड बनाकर रेस करने के लिए रेडी है। तो वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या ये लड़का पागल हो गया है जो किसी और मैन के चाइल्ड को रेस करना चाहता है। मिसेस फू भी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो रिचेस्ट मैन का हेir है और टीन एज जीनियस है। दुनिया की कितनी लड़कियां उससे शादी करने के ख्वाब देख रही हैं। क्या वो सच में किसी और मैन का चाइल्ड रेस करना चाहता है? तो यैन ने हाँ कहा। तभी असिस्टेंट भागता हुआ वहाँ पर आया और यैन को बताता है कि युवन का हस्बैंड इनफर्टाइल है, इसका मतलब वो चाइल्ड यैन का हो सकता है। यैन ने जल्दी से रिपोर्ट चेक की और युवन को कॉल करता है। मिस्टर फू ने कहना चाहा कि पर वो लड़की अभी भी मैरिड है, पर असिस्टेंट ने बताया कि वो ऑलरेडी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी है। युवन ने जैसे ही यैन की कॉल अटेंड की और बात करने लगी तो मिस्टर यू ने उसके हाथ से फोन लेकर फेंक दिया और गुस्से से कहने लगे कि वो बस उसे लास्ट चांस देंगे, वो अभी जाकर डिवोर्स एप्लीकेशन वापस ले ले वरना वो फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिश करेंगे। और ये सब सुनकर यैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। युवन ने गुस्से से कहा कि वो डिवोर्स लेकर रहेगी। यैन ने बात करनी चाहिए पर कॉल कट हो जाती है, तो वो अपने गार्ड्स को लेकर युवन को बचाने के लिए चला गया। मिस्टर एंड मिसेस फो ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि वो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा बनने वाले हैं। मिसेस फो ने जल्दी से ब्राइड प्राइस रेडी करने को कहा और फिर वो दोनों भी युवन को पिक करने के लिए चले गए। तो मिस्टर यू गुस्सा करते हुए बोले कि अगर युवन ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, डिवोर्स एप्लीकेशन वापस नहीं ली, तो वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि युवन उनकी डॉटर नहीं है। युवन ने फिर भी डिवोर्स लेने के लिए इंसिस्ट किया तो मिस्टर यू बुरी तरह से उसे मारने लगे और बार बार उससे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी डिवोर्स लेना चाहती है। युवन ने हाँ कहा तो मिस्टर यू उसे और भी बुरी तरह मारने लगे। फिर उन्होंने शंग को अपने पास बुलाया और उसे स्टिक देते हुए युवन को मारने का कहते हैं। शंग युवन के पास बैठ गया और प्रिटेंड करते हुए बोला कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। भले ही युवन ने इन सालों में बहुत ही पुअर लॉन्ड्री और कुकिंग की है, पर उसे फिर भी लगता है कि वो बेस्ट वाइफ है, बाकी मैन उसकी तरह काइंड नहीं होंगे। युवन ने गुस्से से पूछा कि क्या फिर उसे शंग को थैंक्स कहना चाहिए जिसने उसे नैनी बनाकर रखा। शंग कहता है कि वो अभी भी इतनी जिद्दी क्यों है, फिर उसे अपने फादर इन लॉ की बात मानकर युवन को बुरी तरह से मारना होगा। ये बोलकर वो मिस्टर यू के कहने पर युवन को बहुत जोर से मारना स्टार्ट कर देता है। युवन को अपने स्टमक में पेन होने लगा तो वो शंग को रुकने का कहती है और उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर शंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया। वो गुस्से में युवन से कहता है कि उसने 3 साल से युवन को टच भी नहीं किया, फिर ये चाइल्ड किसका है। मिस्टर यू ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गए कि उनकी युवन जैसी शेमलेस डॉटर कैसे हो सकती है। शंग युवन का गला दबाने लगा तो मिसेस यू जल्दी से आगे जाकर कहती हैं
कि वो इस चाइल्ड को इस दुनिया में नहीं आने दे सकते। युवन को अभी इसे खत्म करना होगा। युवन ने उनको रोकने की कोशिश की पर वो खींचते हुए युवन को बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ यैन युवन को बचाने के लिए आ रहा होता है। उसे फ्लैशबैक याद आया जब वो छोटा था। उसने दूर से युवन को और बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। युवन की नजर भी उस पर पड़ गई और वो नर्स से पूछती है कि वो बच्चा अकेला क्यों खड़ा है और उनके साथ खेलने के लिए क्यों नहीं आया। नर्स बताती है कि उस बच्चे को बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसे डर है कि वो बाकी लोगों को हर्ट कर देगा, इसलिए सबसे दूर रहता है। रिच या जीनियस होने का क्या फायदा जब वो सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में ही रह सकता है। ये सुनकर युवन को यैन के लिए बहुत बुरा लगा। वो उठकर यैन के पास गई और उसे पूछा कि क्या वो उसके साथ खेलना चाहता है। ये सुनकर यैन स्माइल करने लगा और जल्दी से हाँ बोल देता है। फिर युवन ने उसके साथ एक क्ले पॉट बनाया जिस पर वो दोनों अपना फिंगर मार्क छोड़ देते हैं। ये सब याद आते ही यैन ने कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी और दिल में सोचता है कि युवन उसका वेट करे, वो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएगा। शंग ने युवन को बाहर ले जाकर धक्का दे दिया और वो नीचे गिर जाती है। शंग कहने लगा कि उसे इस चाइल्ड को अबॉर्ट करना ही होगा। युवन बोली कि वो लोग कौन होते हैं उसके चाइल्ड का फेट डिसाइड करने वाले। वैसे यू कहती हैं कि अगर वो इस चाइल्ड को अबॉर्ट कर दे तो शायद शंग उसे माफ कर दे। युवन ने कहा कि उसे शंग की फॉरगिवनेस नहीं चाहिए, शंग ने ही उस पर चीट किया है। मिस्टर यू गुस्से से बोले कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई दूसरों पर उंगली उठाने की, पहले वो खुद पर रिफ्लेक्ट करे। कौन सा मैन उस जैसी फैट और अगली लड़की को लाइक करेगा। मिस्टर यू भी कहती हैं कि बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने युवन को क्या सिखाया था कि उसे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, वो बिल्कुल भी लॉन्ड्री और हाउसवर्क नहीं करती और ऊपर से टेक आउट्स ऑर्डर करती है। युवन ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो गई और रोते हुए उनको बताने की कोशिश करती है कि उसने इतने सालों तक हार्ड वर्क किया, अपने इन लॉज को सपोर्ट करने की कोशिश की। शंग का बिजनेस फेल हो गया और उसने सारे लिविंग एक्सपेंसेस कवर किए, सारे फेस्टिवल के एक्सपेंसेस और अपने ब्रदर की अब्रॉड की फीस उसी ने पे की। मिस्टर यू ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि सारी लड़कियां यही करती हैं। उसके हस्बैंड ने एक छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी जो सब मैन करते हैं। युवन ने ये सब करना शुरू कर दिया। उसे तो पिग केज में बंद कर देना चाहिए, पर शंग कहता है कि पिग केज में बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन उस चाइल्ड का अबॉर्ट होना जरूरी है। ये बोलकर उसने एक बड़ी सी स्टिक उठा ली और युवन को मारने लगा, पर तभी वहाँ पर यैन आ जाता है जिसने उसको रोक दिया और जल्दी से युवन के पास आकर उसको उठा लेता है। मिस्टर यू गुस्से से पूछने लगे कि वो कौन है और युवन को नीचे उतारने का कहा, पर यैन ने उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया और बताता है कि वो युवन का न्यू लवर और उसके चाइल्ड का फादर है। जब असिस्टेंट ने उनको बताया कि यैन फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो मिस्टर एंड मिसेज यू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शंग युवन पर इल्जाम लगाने लगा कि इसीलिए वो उसे डिवोर्स लेना चाहती थी क्योंकि वो एक रिच मैन को डेट कर रही है। यैन जैसा रिच सेकंड जनरेशन कभी भी उसे शादी नहीं करेगा, वो बस युवन के साथ प्ले कर रहा है। पर यैन ने कहा कि अगर युवन उसे शादी करने के लिए विलिंग है तो वो शादी जरूर करेगा और फिर युवन की तरफ देखा पर वो बेहोश हो गई तो वो जल्दी से युवन को हॉस्पिटल ले जाता है। युवन को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में होती है। उसे यैन की आवाज सुनाई दी जो हाथ में रिपोर्ट पकड़े खुश होकर सबको बता रहा होता है कि वो फादर बनने वाला है और वो ट्रिपलेट्स हैं। युवन ने उसकी टेंशन अपनी तरफ की तो यैन जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गया और पूछने लगा क्या वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। असिस्टेंट ने बताया कि यैन ने वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स को वहाँ पर बुला लिया था तो युवन अनकंफर्टेबल नहीं हो सकती। यैन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से चुप हो जाता है। युवन ने जब कहा कि वो बिल्कुल ठीक है तो यैन खुश हो गया और बोला फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, वो अभी जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। युवन ने ये सुना तो उसे लगता है कि वो सिर्फ चाइल्ड के लिए मैरिज लाइसेंस लेना चाहता है और उसने यैन से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो चाइल्ड की वजह से उसे शादी के लिए फोर्स नहीं करेगी। यैन को रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं, उसे अभी शंग के साथ स्कोर सेटल करने के लिए जाना है। ये बोलकर वो जाने लगी और यैन एक्टिंग करते हुए बताता है कि शंग ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है। यह सुनकर युवन को शंग पर और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहती है कि वो सारे नए और पुराने स्कोर एक साथ सेटल करेगी। फिर वो शंग के हॉस्पिटल रूम में चली जाती है पर सामने का सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि शंग ऑलरेडी बेड पर लेटा होता है। उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि वो हिलने के काबिल भी नहीं रहा। यैन भी वहाँ पर आ गया तो युवन उसे पूछती है कि क्या ये सब उसने किया है। तो यैन जल्दी से बोला कि शंग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, टीवी में दिखाई जाने वाली ग्रीन टी लड़कियों की तरह। शंग जल्दी से बोला कि युवन को उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं, उसने सुना है कि यैन को मेंटल इलनेस है, वो बगैर देखे मर्डर कर देता है, वो बिल्कुल क्रेजी है। तो जब युवन ने भी यैन का ही साथ दिया तो शंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा कि उसे इतना खुश होने की जरूरत नहीं, वो फैमिली कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस फू आ जाते हैं। मिस्टर फू बोले कि किसने कहा वो एग्री नहीं करेंगे। मिसेस फू आकर जल्दी से युवन से मिलती हैं और उसे ब्राइड प्राइस के बारे में बताने लगी। इतने सारे गिफ्ट्स देखकर शंग और युवन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। युवन ने वो सब लेने से मना करना चाहा पर मिस्टर फू कहते हैं कि वो सब मिलाकर 20 to 30 मिलियन ही होगा, इसलिए वो अपनी रिंग उतार कर युवन को देते हुए बोले कि वो
फू फैमिली का टोकन है। मिसेस फू ने युवन को बताया कि अब से फू फैमिली की पावर उसके हाथ में होगी। मिसेस फू युवन को बता रही होती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और जेनरस है, जो फैमिली और बिजनेस को एक साथ बैलेंस करना जानती है। ये तो उनकी फैमिली की ब्लेसिंग होगी कि युवन उनकी फैमिली में शादी करने वाली है। इससे पहले युवन कुछ कहती, जैन नीलाम करके उसे रिंग देते हुए प्रपोज करता है और उसे बताया कि डाउरी में वो उसे पूरा फू फैमिली का बिजनेस देने के लिए रेडी है। युवन के आंसर करने से पहले ही शंख बोलना स्टार्ट कर देता है कि वो उनके 7 ईयर के रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकती। उसे पता है कि युवन पैसे को नहीं बल्कि कैरेक्टर को वैल्यू देती है। पर शंख की बात सुनकर युवन ने कहा कि शंख के पास ना तो पैसे हैं और ना ही उसका कैरेक्टर अच्छा है। फिर वो यैन को शादी के लिए हाँ बोल देती है। यैन ने उसे रिंग पहना दी तो शंख गुस्से से बोला कि वो डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं मानेगा। इस पर यैन ने उसे धमकी दी कि अगर वो डिवोर्स नहीं लेगा तो युवन वीडो भी हो सकती है। अगले सीन में युवन और यैन मैरिज लाइसेंस ले लेते हैं। युवन को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसने अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी कर ली, और वो भी अपने बॉस से। उसे लगता है कि यैन ने सिर्फ चाइल्ड के लिए उससे शादी की है, इसलिए चाइल्ड के इस दुनिया में आने के बाद वो उसे छोड़ देगा। तो उन्हें अपने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए ताकि कंपनी में कोई भी ट्रबल कॉज ना हो। यैन ने जब युवन से पूछा कि वो उसे इस तरह से क्यों देख रही है, और युवन ने जब उसे बताया कि उन्हें अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहिए, तो यैन ये सोचकर जेलस होने लगा कि इसका मतलब युवन के दिल में अभी भी अपने एक्स हस्बैंड के लिए फीलिंग्स हैं। और वो बगैर कुछ भी कहे वहाँ से चला गया। तो युवन सोचने लगी कि वो अचानक कुछ कहे बगैर क्यों चला गया, इसका मतलब वो मान गया है। अब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं और कार ड्राइव करते हुए असिस्टेंट सोचने लगा कि हाफ आवर हो चुका है, अभी तक उन दोनों ने कोई बात क्यों नहीं की। क्या शादी के फौरन बाद युवन ने यैन का फेवर खो दिया है? युवन भी सोचती है कि यैन कोई बात क्यों नहीं कर रहा, क्या उसे बात करना पसंद नहीं। घर पहुंचने के बाद युवन जैसे ही रूम में एंटर हुई तो उसने देखा कि यैन शॉवर ले रहा है, और वो सोचती है कि इतना बड़ा होने के बाद भी शॉवर लेते हुए उसने डोर क्लोज क्यों नहीं किया। फिर वो डोर क्लोज करने के लिए बाथरूम के पास पहुंची, पर यैन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। युवन बहुत ज्यादा घबरा गई और यैन ने कहा कि वो इतनी देर से नाराज है, और युवन ने उसे मनाने की कोशिश ही नहीं की। ये सुनकर युवन काफी ज्यादा हैरान हो गई कि यैन उससे नाराज है, और यैन को बताया कि उसे तो लगा कि वो हमेशा से ऐसा ही है, एक सीईओ जिसको बात करना अच्छा नहीं लगता, जो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है और बगैर देखे जान ले लेता है। नॉवेल्स में तो हमेशा ऐसा ही होता है। यैन ने उसे चुप करवा दिया और कहता है कि वो उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। फिर उसने युवन को बताया कि यैन ने शॉवर ले लिया है और अब युवन की बारी। ये सुनते ही युवन ने भागने की कोशिश की और कहा कि वो बाद में शॉवर ले लेगी, पर यैन ने उसे रोक लिया और कहा कि उसके कपड़े भीग चुके हैं, उसे अभी शॉवर लेना चाहिए, और फिर युवन को किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वो युवन को लाकर बेड पर लिटा देता है। फिर वो युवन की शर्ट ऊपर करने लगा तो युवन ने जल्दी से उसे रोक दिया, और यैन कहता है कि फिर तो ये प्रेगनेंसी ऑयल वेस्ट हो जाएगा। युवन उसके बात सुनकर हैरान हो गई और फिर यैन से कहा कि वो खुद ही अप्लाई कर लेगी, पर यैन बोला कि वो खुद से नहीं कर सकती और प्रेगनेंसी ऑयल अप्लाई करने में युवन की हेल्प करता है। युवन ने ये देखकर सोचा कि वो बाकी मैन से डिफरेंट है। थोड़ी देर बाद यैन ने उसे कहा कि बाकी वो खुद ही कर ले, और जल्दी से शॉवर लेने के लिए चला गया। ये देखकर युवन सोचती है कि क्या वो अभी भी गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा है किस बात पर। नेक्स्ट डे युवन और यैन ब्रेकफास्ट के लिए गए तो मिसेस फू यैन से कहने लगी कि उसे और युवन को अलग रूम में सोना चाहिए। ये सुनकर युवन को लगता है कि शायद यैन के पेरेंट्स ने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पर मिसेस फू यैन से कहने लगी कि कल उसने 8 टाइम्स शॉवर लिया, पानी फ्री है लेकिन ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। यैन जल्दी से बोला कि युवन उसकी वाइफ है और वो दोनों एक रूम में ही रहेंगे। और मिसेस फू युवन को समझाने लगी कि उसे 3 मंथ्स तक यैन के साथ केयरफुल रहना होगा। फिर वो युवन को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी और युवन से कहती हैं कि उनके पास युवन को बताने के लिए बहुत कुछ है। थोड़ी देर बाद वो युवन के साथ लाउंज में आ जाते हैं और कंपनी के सब बोर्ड मेंबर्स वहां पर आ गए, जिन्होंने युवन को ग्रीट किया। युवन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई और मिसेस फू से पूछा कि क्या वो इस बारे में युवन को बताना चाहती थी। मिसेस फू ने उसे बताया कि ये सब प्रेसिडेंट के सब्सिडरीज हैं, अब से वो युवन की कमांड के अंडर होंगे। युवन को सेक्रेटरी की जॉब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब से वो प्रेसिडेंट होगी। ये सुनकर युवन ने जल्दी से पूछा कि फिर यैन का क्या होगा। मिसेस फू कहती हैं कि यैन अभी यंग है और उसका टेम्पर बहुत ही बैड है, वो कंपनी को अच्छे से मैनेज कैसे कर पाएगा। मिसेस फू ने कहा कि अब से उनकी फैमिली युवन पर रिलाई करेगी, पर युवन कहती है कि वो ये नहीं कर सकती, वो कभी भी सीईओ नहीं बनी। मिसेस फू कहती है कि हर पर्सन अपनी लाइफ में हर काम फर्स्ट टाइम ही करता है। इतने सालों से युवन को वर्क का एक्सपीरियंस हो गया है। उसका वर्क न सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बल्कि चैलेंजिंग भी था, लेकिन युवन ने अपने वर्क को बैलेंस करते हुए अपनी फैमिली को भी मैनेज किया। उसने कभी कोई मिस्टेक नहीं की और उन्हें युवन पर पूरा ट्रस्ट है। युवन ने मिसेस फू को ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स कहा और बोली कि अगर वो अचानक से प्रेसिडेंट बन जाएगी तो कंपनी की
स्टेबिलिटी पर इफेक्ट होगा, इसलिए उन्हें येन को ही प्रेसिडेंट रहने देना चाहिए। सिसफू ने कहा कि युवन सच में बहुत ज्यादा सेंसिबल है, तो फिर अब से सबके सामने येन प्रेसिडेंट होगा और युवन उसके सेक्रेटरी, लेकिन एक्चुअल में युवन प्रेसिडेंट है और येन उसका सेक्रेटरी। कंपनी की पावर युवन के पास होगी और येन को उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट डे वो दोनों ऑफिस जाते हैं। येन ने सीट बेल्ट खोलने में युवन की हेल्प की। युवन बहुत ज्यादा नर्वस हो गई और येन से कहा कि कोई उन्हें देख लेगा। येन कहता है कि उन्होंने कोई भी शेमफुल काम नहीं किया, तो किस बात का डर है। युवन जल्दी से बोले कि वो ऊपर जा रही है और थोड़ी देर बाद येन आ जाए ताकि कोई भी उन्हें साथ में ना देखे। युवन जैसे ही ऑफिस में एंटर हुई तो वो कुछ लड़कियों को गॉसिप करते हुए सुनती है, जो बोल रही होती हैं कि उनकी न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जांग येन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, इसीलिए तो वो इतनी जल्दी डायरेक्टर बन गई और फ्यूचर में वही उनकी सीईओ वाइफ बनेगी। युवन ने ये बात सुनी तो वो दिल में सोचती है कि इसका मतलब येन की भी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ गया और युवन को बताता है कि आज डायरेक्टर जियांग की फर्स्ट मीटिंग है, इसलिए युवन उसे प्रिपेयर करे। मीटिंग फॉर्मल होनी चाहिए और टी भी रेडी करे। युवन ने ओके कहा और मैनेजर वहाँ से जाने लगा तो युवन उसे रोक लेती है और डायरेक्टर जियांग के प्रेफरेंसेस के बारे में पूछा, पर मैनेजर ने बताया कि उसे इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो येन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है तो उसे जरूर पता होगा। तो युवन येन से पूछने के लिए उसके ऑफिस में चली गई। उसने येन को बताया कि आज न्यू डायरेक्टर ऑफिस ज्वाइन कर रही है, तो एक फॉर्मल मीटिंग अरेंज करनी है, इसलिए वो जियांग की प्रेफरेंसेस के बारे में पूछना चाहती है। उसे टी और स्नैक्स में क्या खाना पसंद है। येन उसकी बात सुनकर उसे पूछता है कि क्या वो जेलस हो रही है। युवन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो येन कहता है कि वो जरा पास आ जाए, फिर येन उसे बता देगा। युवन जैसे ही उसके पास गई तो येन ने उसका हाथ पकड़कर अपने लैप पर बिठा लिया और युवन से उसके प्रेफरेंस के बारे में पूछने लगा। युवन ने उठना चाहा और येन को याद दिलाने की कोशिश की कि वो कंपनी में है, पर येन कहता है कि क्या उनका रिलेशनशिप इतना शेमफुल है या फिर उसकी प्रेफरेंसेस ही कुछ और हैं। युवन ने कहा कि उसकी प्रेफरेंस काफी रफ है, उसे सब कुछ पसंद आ जाता है। येन ने ओके कहा और फिर वो असिस्टेंट को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट हाथ में डायरी पकड़े काफी सारे लोगों के साथ वहाँ पर आ गया। उन सब लोगों के हाथ में काफी सारी डिशेस पकड़ी होती हैं। येन युवन को उन सब के पास ले आया और कहता है कि आज वो पता लगा कर रहेगा कि युवन को क्या पसंद है। वो बस दूसरों की केयर करती है कि उनको क्या चाहिए, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। युवन ने कहा कि ये सब बहुत ट्रबल है, वैसे भी वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर यंग कहता है कि वो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे सबसे ज्यादा खुद पर फोकस करना चाहिए। वो अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए ज्यादा चीजें नहीं खा सकती, लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन खा सकती है, इसलिए वो एक एक करके ट्राई करेंगे कि उसे क्या पसंद आता है। फिर युवन एक एक करके सारी डिशेस को ट्राई करती है और असिस्टेंट नोट करता रहा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। सारी डिशेस टेस्ट करने के बाद असिस्टेंट ने युवन के प्रेफरेंसेस के बारे में यान को बताया, तो यान कहता है कि फिर जो कुछ युवन को पसंद आया है वही आज की मीटिंग के लिए रेडी करेंगे। जबकि युवन दिल में सोच रही होती है कि सिर्फ ये जानने के लिए कि उसे क्या पसंद है ये सब वेस्ट ऑफ एफर्ट है। युवन जल्दी से मीटिंग प्रिपेयर करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो सारी डिशेस लेकर मीटिंग रूम में एंटर होती है। सामने बैठी हुई जांग को देखकर युवन ने सोचा कि क्या वही जैन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। वो सच में काफी यंग और ब्यूटीफुल है, पर युवन के पास है ही क्या उसे कंपेयर करने के लिए। जांग सब लोगों से बातें कर रही होती है। युवन उसके पास फ्रूट्स लेकर पहुंची तो जांग ने कहा कि वो फ्रूट्स नहीं खाएगी क्योंकि हमेशा यैन उसके लिए फ्रूट्स पील करता है, वो स्किन के साथ फ्रूट्स नहीं खाती। उसके बाद सुनकर सब लोग जांग और यैन के रिलेशनशिप को प्रेस करने लगे और मैनेजर जांग से क्वेश्चन करता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा है, वो दोनों जल्दी शादी कर लेंगे और पूछने लगा कि वो दोनों कब शादी करने का प्लान बना रहे हैं। असिस्टेंट जो यैन के साथ वहाँ पर आया तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जांग हमेशा उसके फियांसे होने की एक्टिंग करती है, तो ना वो युवन के साथ अपना रिलेशनशिप सबके सामने पब्लिक कर दे। पर यैन ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि पहले वो देखना चाहता था कि युवन कैसे रिएक्ट करती है। जांग जल्दी से बोले कि वो और यैन लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं। उसने ये बात सिर्फ कंपनी में बताई है और उन लोगों को इस बात को सीक्रेट रखने का कहने लगी। युवन जांग से कहती है कि अगर वो नहीं खाना चाहती तो फिर युवन खा लेगी। जांग ने ओके कहा और वो फ्रूट्स उठाकर खाने लगी। फिर यैन सबके सामने आ गया और मीटिंग स्टार्ट करने का कहता है। युवन ने सबको फाइल्स दे दी, फिर यन के पास जाकर खड़ी हो जाती है, पर उसे अपने स्टमक में अनकंफर्टेबल फील होने लगा और उसने दिल में सोचा कि ये यन की गलती है जो उसने युवन को इतना सारा खाना खिला दिया था। इसके बाद युवन जांग को वेलकम करती है और जांग सबके सामने जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगी, पर तभी युवन को नॉशियस फील होता है। यन ने जब ये देखा तो वो मीटिंग सस्पेंड करके युवन को अपने साथ वहाँ से ले गया। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि यैन सबके सामने युवन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। जांग ने बहाना बनाया कि कल उसकी यैन के साथ लड़ाई हो गई थी, तो वो उसे चैलेंज करने के लिए ये सब कर रहा है। जांग को युवन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी और युवन ने यैन को सेड्यूस कर लिया, तो गुस्से में उसे सबक सिखाने का सोचती है। अब युवन यैन के ऑफिस में होती है और यैन ने पूछा कि क्या अब वो ठीक है। युवन ने कहा कि कोई बड़ा मसला नहीं है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन था।
यैन ने उसे कहा कि आज उसे वर्क करने की जरूरत नहीं, वहीं पर रहकर रेस्ट करे। तो युवन ने उसे याद दिलाया कि वो सीईओ का ऑफिस है। तो यैन ने भी उसे याद दिलाया कि वो ये ना भूले अब से वो सीईओ है। पर युवन ने फिर भी मना कर दिया और दोबारा से वर्क करने के लिए चली जाती है। असिस्टेंट ने यैन से पूछा कि क्या युवन अभी भी उसे नेम नहीं देना चाहती। तो यैन ने उसे एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी अरेंज करने को कहा, जिसमें एम्प्लॉयज को अपने स्पोर्ट्स के साथ आना होगा। जब जियांग और बाकी एम्प्लॉयज को इस बात का नोटिफिकेशन मिला तो सब लोग कहने लगे कि जरूर यैन अपने और जियांग के रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता होगा, इसीलिए इस तरह की टीम बिल्डिंग एक्टिविटी डिजाइन की। फ्यूचर में वही सीईओ की वाइफ बनेगी। ये सब सुनकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर युवन वहाँ पर आ गई तो उसे देखकर जियांग को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो उठकर युवन के पास गई और कहती है कि उसे पता चला है युवन भी मैरिड है, तो इस टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में वो अपने हस्बैंड को लेकर आएगी। लेकिन युवन ने बहाना बनाया कि उसका हस्बैंड अब्रॉड है। ये सुनकर जियांग उसकी इंसल्ट करने लगी कि उसका हस्बैंड घर पर नहीं है, इसीलिए वो ऑफिस के प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। फिर एडवाइस करने लगी कि वो इस तरह के थॉट साइड पर रखती, क्योंकि वो एक ओल्ड वुमेन है जो अपने 30s में है। यैन उस जैसी लड़की को कभी भी लाइक नहीं करेगा। युवन ये सुनकर पूछती है कि क्या फिर यैन उसे अपने साथ लेकर जाएगा। जियांग ने प्राउड होकर कॉन्फिडेंस से हाँ कहा। तो युवन कहती है कि फिर उन्हें वेट करना चाहिए। वंगमा हाउस की क्लीनिंग कर रही होती है, तभी युवन वहाँ पर आ गई और उनकी हेल्प करने लगी। वो एक बेस उठाकर क्लीनिंग करने लगी, तो वंगमा ने जल्दी से उसे कहा कि वो इस बेस को टच ना करे, क्योंकि उसने सुना है कि यैन को वो बेस किसी लड़की ने गिफ्ट किया था। वो किसी को भी उसे टच नहीं करने देता। और फिर युवन को सजेस्ट करती है कि उसे यैन को अपने काबू में रखना चाहिए। युवन ने उनको एडवाइस के लिए थैंक्स कहा और फिर कहती है कि मैन का दिल जीतने का क्या फायदा, उन लड़कियों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। वंगमा उसकी बात सुनकर बोली कि पता नहीं आजकल के बच्चे क्या सोचते रहते हैं, और वहाँ से चली गई। युवन उनकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। तभी यैन बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर वहाँ पर आ जाता है और युवन का हाथ पकड़कर उसे पूछने लगा कि वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में क्या पहनने वाले हैं। असिस्टेंट ने बताया कि यैन ने आज पूरे शॉपिंग मॉल में बहुत सारे कपल आउटफिट सेलेक्ट किए हैं जो वो युवन के साथ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में पहन सके। यैन अभी सोच ही रहा होता है कि उसे क्या पहनना चाहिए, पर युवन ने कहा कि उसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि युवन उसे अपने साथ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में लेकर नहीं जाएगी। यैन ने रीजन पूछी तो युवन कहते हैं कि उसने ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटी अरेंज की और अपने फैमिली मेंबर्स को लाने का कहा, लेकिन क्या उसने इस बारे में एक बार भी युवन से पूछा। असिस्टेंट ने उसे बताया कि यैन उनके रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता है। पहले उसने इस तरह की चीजों की कभी केयर नहीं की, लेकिन वो पिछले 4 घंटों से वो आउटफिट सिलेक्ट कर रहा है। युवन ने कहा कि उसे अच्छे से पता है, लेकिन वो फू ग्रुप में अपना नाम बनाना चाहती है, अपनी अचीवमेंट से। जियांग की तरह उसकी एक्सेसरी बनकर नहीं रहना चाहती। युवन ने कहा कि अगर वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करेंगे तो वो बस प्रेसिडेंट की वाइफ बनकर ही रह सकती हैं। अगर उनका डिवोर्स होगा तो वो यैन की एक्स वाइफ कहलाएगी। यैन को इसमें से एक अच्छा सा आउटफिट सिलेक्ट करके पहन लेना चाहिए। हर कोई कपल आउटफिट के लिए सुटेबल नहीं होता। ये बताकर वो वहाँ से चली गई और यैन सैड हो जाता है। अब युवन स्टडी रूम में बैठी कोई बुक रीड कर रही होती है। उसे वायलिन की आवाज सुनाई दी तो वो सोचती है कि इस टाइम वायलिन कौन प्ले कर रहा है। तभी वंगमा भागते हुए वहाँ पर आती हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही होती हैं। उन्होंने युवन को बताया कि यैन को फिर से प्रॉब्लम हो गई है। युवन को उनकी बात समझ नहीं आई, तो वंगमा उसे बताती है कि ये फू फैमिली का सीक्रेट है। यैन को बाइपोलर डिसऑर्डर है और जब भी वो सिक होता है तो या तो वो खुद को हर्ट करता है या दूसरों को हर्ट करने लग जाता है। लास्ट टाइम जब वो बीमार पड़ा था तो उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया था और वायलिन प्ले करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को हर्ट करने के डर से वो सबको बताता है कि वो सिक है, इसलिए वो उससे दूर रहें। युवन ये सुनकर परेशान हो गई और वंगमा के साथ जल्दी से यैन के पास चली जाती है। उसने यैन को आवाज दी पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, तो युवन ने जाकर उसे हग कर लिया। यैन ने उसे पूछा कि जब वो सिक है तो युवन बाकी सबकी तरह उसे अवॉइड क्यों नहीं कर रही। युवन ने उसे पूछा कि क्या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्या वो उसके लिए मेडिसिन ले आए। यैन ने युवन को बताया कि उसके आने से वो क्योर हो गया है और फिर युवन से कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही, क्या वो उसके साथ पोट्री रेडी करेगी। युवन मान गई और वो दोनों बचपन की तरह एक वेस रेडी करते हैं। यैन सोच रहा होता है कि क्या वो युवन को याद आ जाएगा, पर युवन को लगा कि यैन अपने फर्स्ट लव की वजह से सैड है और इसीलिए दोबारा से एक बेस बनाना चाहता है। बेस बनाते हुए युवन ने यैन को बताया कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में बच्चों के साथ क्राफ्ट्स बनाया करती थी। डॉक्टर का कहना था कि क्ले को टच करने से वो बेटर फील करते हैं और उनका स्ट्रेस रिलीफ होता है। फिर वो यैन से पूछती है कि वो बीमार क्यों पड़ गया। जब यैन ने उसकी तरफ देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जल्दी से अपोलोजाइज करती है। युवन ने कहा कि वो कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं, इसलिए उसे नहीं पूछना चाहिए था।
था और यैन उसे बताता है कि वो इसी तरह से बोर्न हुआ है और युवन बोली कि हो सकता है फिर ये गॉड की तरफ से गिफ्ट हो। यैन उसकी बात सुनकर हैरान हो गया कि ये गिफ्ट कैसे हो सकता है। तो युवन उसे समझाती है कि वो इतना टैलेंटेड है, इतनी छोटी सी उम्र में उसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली और इतनी बड़ी कंपनी को हैंडल कर रहा है। इसका मतलब कि वो दूसरों से अलग है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए खुद पर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। पर यैन ने उसे बताया कि वो वर्क की वजह से सैड नहीं है बल्कि उसकी वजह से सैड है। ये सुनकर युवन ने उसे अपोलोजाइज किया क्योंकि दिन में उसने कुछ ज्यादा ही सीरियस बात कर दी थी और मेडिसिन लाने के लिए वहां से जाने लगी। पर यैन ने कहा कि उसके मेडिसिन उसके सामने है। युवन को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, पर यैन कहता है कि वो सीरियस है और फिर वो दोनों दोबारा से वेस्ट बनाने लगी। कुछ देर बाद यैन ने उसे पूछा कि क्या हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट भी था जिससे वो इम्प्रेस हुई हो। युवन ने याद करते हुए बताया कि सारे पेशेंट्स का उसके माइंड में काफी डीप इम्प्रेशन है। ये सुनकर यैन सैड हो गया कि वो भी युवन के दिल में बस बाकी पेशेंट्स की तरह ही था। तभी युवन ने टाइम देखा और यैन को बताती है कि उसे टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए जाना है, बाकी का फेस वो कंप्लीट कर दे और फिर वो दोनों साथ में पेंट करेंगे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी तो यैन ने कहा कि वो उसे सीईओ का अकाउंट सेंड कर देगा जो उसके काम आ सकता है। युवन ओके बोलकर वहां से चली गई। जैसे ही वो होटल पहुंची तो सब लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगे कि वो सीईओ की सेक्रेटरी है लेकिन शायद खुद को बहुत बड़ा बॉस समझ रही है, जो उनको युवन का वेट करना पड़ा। युवन ने टाइम देखते हुए बताया कि मीटिंग का टाइम 12 बजे का है और अभी 12 बजने में 5 मिनट रहते हैं। अगर उनको टाइम देखना नहीं आता तो वो उनके लिए किंडरगार्टन में अप्लाई नहीं कर सकती। जान जल्दी से बोली कि उसे सीरियस होने की जरूरत नहीं, वो सब तो बस मजाक कर रहे थे। ये सुनकर युवन कहती है कि अगर उसे इस तरह के मजाक पसंद है तो नेक्स्ट टाइम वो उसके साथ भी ऐसा ही मजाक करेगी। और जांग ये सुनकर गुस्से से चुप हो जाती है। युवन अपनी जगह पर बैठ गई तो जांग जल्दी से टॉपिक चेंज कर देती है। उसने अपने बैग से वाइन निकाली और सबको कहती है कि वो यैन के सेलर से सबके लिए वाइन लेकर आई है, इसलिए उन्हें टेस्ट जरूर करनी चाहिए। मैनेजर ने जैसे ही वो वाइन देखी तो वो खुश होते हुए बोला कि वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन है और ये सुनकर सब लोग जांग को प्रेज करने लगे कि यैन सच में उसे बहुत ज्यादा प्यार करता होगा जो इतनी आसानी से इतनी एक्सपेंसिव वाइन उसे दे दी। जियांग उनकी बातें सुनकर दिल ही दिल में खुश होने लगी और दिल में सोचती है कि वो लोग इतने पागल हैं जो रियल और फेक के बारे में भी नहीं बता सकते। फिर उन सबसे कहती है कि अगर उनको पसंद है तो नेक्स्ट टाइम वो उनके लिए और वाइन भी लेकर आ जाएगी। वो सब खुश होकर जियांग को थैंक्स कहने लगे जिसकी वजह से आज वो इतनी एक्सपेंसिव वाइन पी सकते हैं। एक एम्प्लॉय युवन को फोर्स करने लगी कि उसे जियांग को टोस्ट करना चाहिए, पर युवन ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो ड्रिंक नहीं कर सकती। ये सुनते ही जियांग कहती है कि उसकी प्रेगनेंसी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए थोड़ी सी ड्रिंक से कुछ भी नहीं होगा। युवन को गुस्सा आ गया और वो बोली कि कंपनी को ड्रिंकिंग कल्चर बैन कर देना चाहिए। जियांग और बाकी सब कहते हैं कि ड्रिंकिंग कल्चर अभी तक बैन नहीं हुआ, तो युवन बोली कि फिर अब हो जाएगा। फिर वो सीईओ के अकाउंट से नोटिफिकेशन अपलोड कर देती है। सब लोग ये देखकर शॉक हो गए कि अभी युवन ने जो बात कही सीईओ ने वो फौरन से नोटिफाई कर दी है। युवन को ये सब देखकर रियलाइज हुआ कि इसीलिए यैन ने उसे सीईओ का अकाउंट दिया क्योंकि उसे पता था कि युवन को जरूरत पड़ सकती है। चांग ने जल्दी से बहाना बना दिया कि यैन जरूर उसके लिए सॉरी फील कर रहा होगा कि उसको फिर से स्टमक प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उसने ये नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया। एक एम्प्लॉय कहती है वो ट्रूथ एंड डेयर खेलें और जो हारा उसको वाइन पीनी होगी, ये तो ड्रिंकिंग कल्चर में इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर वो लोग गेम स्टार्ट कर देते हैं। जियांग की बारी आई और जैसे ही एक एम्प्लॉय ने कार्ड उठाकर देखा तो उस पर लिखा होता है कि जियांग को अपने टॉप कॉन्टैक्ट से 5 मिलियन बोरो करने होंगे। जियांग ने यैन को कॉल की पर वो उसके कॉल अटेंड नहीं करता। ये देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं। दूसरी बारी युवन की आती है। उसका कार्ड ओपन किया गया तो उसमें भी 5 मिलियन बोरो करने के बारे में लिखा होता है, लेकिन एक एम्प्लॉय ने उसका फोन चेक किया। ये देखकर हैरान रह गए कि उसके टॉप कॉन्टैक्ट में भी यैन ही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल की तो यैन कॉल अटेंड कर लेता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए और मैनेजर बोला कि यैन ने थोड़ी देर पहले जियांग की कॉल अटेंड नहीं की पर उसने युवन की कॉल अटेंड कर ली। जियांग बहाना बनाती है कि युवन यैन के सेक्रेटरी है, उसे लगा होगा कि वो वर्क रिलेटेड कॉल है इसीलिए उसने अटेंड कर ली। फिर वो 5 मिलियन बोरो करने का ऑर्डर देती है। वो एम्प्लॉय यैन से बात करने लगी। जब यैन को पता चला कि युवन का फोन किसी और के पास है तो वो पूछता है कि युवन का फोन उसके पास क्या कर रहा है। उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि वो गेम प्ले कर रहे हैं और युवन उसे 5 मिलियन बोरो करना चाहती है। यैन ने युवन के बारे में पूछा तो वो एम्प्लॉय बोली कि अभी वो कॉल आंसर नहीं कर सकती। ये सुनकर यैन ने फोन बंद कर दिया और सब लोग युवन का मजाक उड़ाने लगे कि उसके 5 मिलियन मांगते ही यैन ने फोन बंद कर दिया। इससे साबित होता है कि वो युवन से कितनी नफरत करता है।
युवन ने कहा कि हो सकता है वो पैसों की केयर ना करता हो, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और जांग उसे कहने लगी कि रूल्स के अकॉर्डिंग वो हार चुकी है और अब उसे वो सारी वाइन पीनी होगी। युवन ने कहा कि पैसे तो जांग भी पूरा नहीं कर पाई तो उसे भी ड्रिंक करनी चाहिए। जांग जल्दी से बोली कि वो डिफरेंट है, हो सकता है कि यैन ने उसकी मिस कॉल ना देखी हो। ये सुनकर वो कहती है कि फिर वो वेट करेंगे जब यैन उसकी कॉल देखकर उसे कॉल बैक करेगा। जांग को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो युवन से कहती है कि उसे सबका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। उसने अपने साथ खड़ी लड़कियों को इशारा किया तो वो जाकर युवन को पकड़ लेती हैं और जांग ने जबरदस्ती उसे वाइन पिलाना स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में यैन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर पैसे लेकर आ जाता है। जांग उसे देखकर खुश हो गई और जल्दी से पूछा कि वो वहाँ पर क्या करने आया है। तो यैन ने कहा कि उसे नजर नहीं आ रहा कि वो पैसे लेकर आया है। फिर युवन के पास गया और गुस्से से पूछने लगा कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी को बुली करने की। तो वो सब जल्दी से बहाना बनाते हैं कि वो लोग तो गेम प्ले कर रहे थे और युवन हार गई है तो रूल्स के अकॉर्डिंग उसे वाइन पीनी होगी। युवन बोली कि क्या वो सच में हार गई है। सब लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि जाहिर सी बात है यैन वो पैसे जान के लिए ही लेकर आया होगा। उनके इतने कॉन्फिडेंस से कहने पर युवन को भी उनकी बातों पर यकीन आने लगा और वो यैन से बेग करती है कि वो उसकी हेल्प करे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वाइन नहीं पी सकती। यैन ने ये सुनकर सबको बताया कि वो पैसे युवन के लिए ही लेकर आया है। सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं तो जांग ने जल्दी से बहाना बनाया कि इसमें शॉक होने की क्या जरूरत। युवन यैन की सेक्रेटरी है और काम के लिए पैसे एडवांस में सेंड करती है, इसीलिए यैन पैसे लेकर वहाँ पर आया होगा। इससे पहले कि यैन कुछ कहता युवन जल्दी से बोली कि जांग बहुत ज्यादा स्मार्ट है और यैन फिर से सैड हो गया कि वो अभी भी उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती। और फिर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें गेम कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो भी सबके साथ बैठ जाता है और उसने क्वेश्चन किया कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वार्न किया कि झूठ बोलने पर उनकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। उसने पहले एक एम्प्लॉय से पूछा जिसने झूठ बोलने की कोशिश की और उसको प्रेस करती है। जब यैन ने कहा कि झूठ बोलने पर उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी तो वो जल्दी से सच बता देती है कि उसे लगता है यैन काफी रूथलेस है। यैन ने कहा कि उसने अपनी जॉब बचा ली। फिर वो दूसरे एम्प्लॉय से पूछता है तो वो भी यैन के बारे में अपना व्यू पॉइंट बताने लगी। इसके बाद उसने युवन से पूछा तो युवन ने कहा कि उसे लगता है यैन हैंडसम, हेल्दी और कैपेबल है। इसके बाद वो जल्दी से बैठ गई। जांग ने जल्दी से खड़े होकर आंसर करना चाहा पर यैन ने इसे पहले ही गेम खत्म कर दी, जिस पर जांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यैन सबके सामने फ्रूट पील करके युवन को खिलाने लगा। ये देखकर सब लोग कहते हैं कि जांग ने तो कहा था कि यैन उसके लिए फ्रूट पील करता है, लेकिन देखने में तो लग रहा है कि यैन का युवन के साथ रिलेशनशिप जांग से ज्यादा अच्छा है। जांग को ये सुनकर गुस्सा आने लगा और वो कहती है कि वो अनवेल फील कर रही है, इसलिए उसे फ्रूट नहीं खाने और जल्दी से वहाँ से चली गई। जिसके बाद यैन ने युवन से कहा कि उसे कंपनी में कुछ काम है इसलिए उन्हें जाना चाहिए। युवन उसके साथ वहाँ से चली गई तो सब लोग सोचते हैं कि यैन युवन को इसीलिए अच्छे से ट्रीट कर रहा था क्योंकि वो उसे ओवरटाइम वर्क करवाना चाहता है। जैंग वहाँ से बाहर आ गई और गुस्से से सोचती है कि युवन के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो किस चीज से उसे कंपेयर कर सकती है और गुस्से से बोली कि यैन सिर्फ उसका हो सकता है। नेक्स्ट डे चांग अच्छे से रेडी होकर यैन के ऑफिस में चली गई। वो उसे सेड्यूस करना चाहती थी और एक प्रोजेक्ट की फाइल दिखाती है। तो यैन ने एक बार भी जांग की तरफ नहीं देखा। फाइल चेक करके वो कहता है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं और जांग से कहा कि वो रीअरेंज करे। जांग ने कुछ कहना चाहा पर यैन उसे बाहर जाने को कहता है। तो जांग की नजर एक प्रोजेक्ट फाइल पर पड़ी जो मिस्टर शू के साथ था और वो यैन से कहने लगी कि मिस्टर शू का टेम्पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं और उनको डील करना काफी मुश्किल है। उसका एक फ्रेंड है जो मिस्टर शू को जानता है, क्यों ना वो अपॉइंटमेंट अरेंज करने में यैन की हेल्प करे, पर यैन ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं, वो बस जाकर अपना काम अच्छे से करे। जांग ने दिल में सोचा कि अगर उसने मिस्टर शू को हैंडल कर लिया तो यैन उसे डिफरेंटली देखेगा। तभी जांग वहाँ पर मिस्टर शू के साथ आ जाती है। सब लोग ये देखकर सोचने लगे कि मिस्टर शू को डील करना काफी मुश्किल है, लेकिन जांग उसको वहाँ पर ले आई। उसके लिए जरूर बहुत ही मुश्किल रहा होगा। युवन ने मिस्टर शू से कहा कि वो लाउंज में जाकर वेट करें, कुछ देर में यैन उनसे मिलने के लिए आ जाएगा। मिस्टर शू वहाँ से चले गए तो जांग युवन पर गुस्सा करती है कि क्या वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। युवन ने कहा कि उसे डर है, कोई भी जांग के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। क्या उसे पता भी है उसकी वजह से कंपनी पर कितना इफेक्ट हुआ है। जांग पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और वो कहती है कि वो कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल क्लाइंट को लेकर आई है जिससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। तभी वहाँ पर यैन आ गया तो जांग खुश होकर उसे बताने लगी कि वो मिस्टर शू को ले आई है, लेकिन असिस्टेंट ने गुस्से से बताया कि उन्होंने मिस्टर शू के साथ ऑलरेडी नेगोशिएट कर लिया था। कल वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, लेकिन जांग आज ही मिस्टर शू को लेकर वहाँ पर आ गई है और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रेडी नहीं हुआ। ये सुनकर जांग परेशान हो गई और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो युवन ने उसे बताया कि ये उसके अपने काम को निग्लेक्ट करने
करने की वजह से हुआ है? क्या उसे पता भी है उसके जाने की वजह से कितने डिपार्टमेंट्स का काम रुक गया था? चांग ने कुछ कहना चाहा पर येन ने गुस्से से उसे चुप करवा दिया। तो युवन येन से कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसने मिस्टर शू की प्रेफरेंस के बारे में पता किया है। येन मिस्टर शू के पास जाकर बैठ जाए और वो टी पॉट लेकर आ जाएगी। येन ओके बोलकर मिस्टर शू के पास चला गया और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। येन ने बताया कि आज जो भी हुआ वो उसकी एम्प्लॉय की गलती है, लेकिन कल कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके वो उसे फॉर्मली अपोलोजाइज करने के लिए उसके ऑफिस आ जाएगा। मिस्टर शू गुस्से से बोले कि वो इतना छोटा सा काम भी हैंडल नहीं कर सकता, तो वो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर शू को ऑपरेशन कैंसिल करने के बाद गुस्से से उठकर वहाँ से जाने लगे, पर तभी वहाँ पर युवन आ जाती है, जिसने कहा कि क्यों ना मिस्टर शू जाने से पहले टी का एक कप पीते जाएं। मिस्टर शू ने जब अपनी फेवरेट टी देखी तो वो ये बोलकर बैठ गए कि उन्हें भी थोड़ी प्यास लगी है। युवन ने टी बनाना स्टार्ट कर दिया और उसका मेथड देखकर मिस्टर शू काफी इम्प्रेस होते हैं। जैन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युवन को ये सब भी आता होगा। युवन ने मिस्टर शू को वो टी सर्व की और टी पीने के बाद मिस्टर शू को उसका टेस्ट काफी अच्छा लगा और वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। युवन ने मिस्टर शू से अपोलोजाइज करते हुए कहा कि आज जो कुछ भी हुआ उनकी गलती है, लेकिन कल वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनके पास आ जाएंगे। मिस्टर शू ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। वो दोनों फिर से परेशान हो जाते हैं कि शायद मिस्टर शू अभी भी कॉपरेशन नहीं करना चाहते, और मिस्टर शू कहते हैं कि उनके पास इतना अच्छा टी सेट नहीं है, इसलिए कल वो खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यहीं पर आ जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों खुश हो गए। मिस्टर शू उनको बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जियांग को ये देखकर गुस्सा आने लगा और वो युवन पर इल्जाम लगा देती है कि मैन को सेड्यूस करने के उसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। मैन ने उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे बताया कि वो डिमोट हो चुकी है। जियांग ने शौक होकर रीजन पूछी और कहा कि ग्रैंडपा फू ने उसके ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि वो उसे डायरेक्टर की पोजीशन देंगे, पर असिस्टेंट उसे उसकी गलतियों के बारे में बताता है। उसके एक्शंस की वजह से कंपनी को काफी लॉस हो चुका था, लेकिन जियांग को अपनी गलती नजर नहीं आई और उसे युवन पर ही गुस्सा आ जाता है। यैन बात करने के लिए युवन को अपने साथ ले गया और जियांग ने गुस्से से सोचा कि युवन हमेशा उसके लाइमलाइट को छीन लेती है। यैन युवन को ऑफिस में ले आया और उसे कहता है कि और कितनी चीजें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानता। युवन बोली कि वो आहिस्ता आहिस्ता जान लेगा। फिर यैन ने कहा कि अब उसे वर्क करने की जरूरत नहीं, वो कुछ और करना चाहता है। फिर युवन ने बताया कि काम करके उसे खुशी मिलती है। तभी युवन को उसके ब्रदर शाओ की कॉल आ जाती है, जिसने बताया कि वो चाइना वापस आ चुका है और उसके पेरेंट्स ने कहा है कि वो वेलकम पार्टी पर युवन को इनवाइट करे। युवन ने ओके कहा और कॉल बंद कर दी, जबकि शाओ गुस्से से सोचता है कि उसे खुद युवन को कॉल करने की क्या जरूरत। उधर यैन को जब युवन ने इस बारे में बताया तो वो कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। युवन कहती है कि वो उनके स्मॉल फैमिली का डिनर है, जहाँ पर उसके लिए डेलिकेसीज नहीं होंगी, और वो कहता है कि वो डेलिकेसीज खाकर थक चुका है, अब वो कुछ ऑर्डिनरी ट्राई करना चाहता है। दूसरी तरफ शंग शाओ से मिलने के लिए जाता है। वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर गया। शाओ ने कहा कि उसे अच्छे से शंग को थैंक्स कहना चाहिए, जिसने उसे अब्रॉड भेजा और उसके लिए इतना कुछ किया, इसलिए वो डिनर पर उसे अच्छे से थैंक्स बोलेगा। पर शंग ने उसे बताया कि वो उसके वेलकम डिनर पर नहीं आ सकता क्योंकि युवन ने उसे डिवोर्स दे दी है। ये सुनकर शाओ बहुत ज्यादा शॉक हो गया और रीजन पूछी तो शंग झूठ बोल देता है कि युवन ने उस पर चीट किया है। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आ गया और शंग ने कहा कि वो शाओ को परसुएट करने में उसकी हेल्प करे, बदले में वो उसे अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना देगा। ये सुनकर शाओ खुश हो गया और कहा कि वो बिल्कुल फिक्र न करे, वो युवन को अच्छे से सबक सिखाएगा। नेक्स्ट डे युवन यैन के साथ होटल जाती है। मैनेजर ने सामने आकर उनको ग्रीट किया और कहा कि वो अभी यैन का प्राइवेट रूम ओपन करवा देगा। पर यैन ने बताया कि वो अपनी वाइफ की फैमिली के साथ डिनर करने वाला है, लेकिन उसका प्राइवेट टेबल सेट वो वहाँ पर ले आए। उधर शाओ गुस्से में बैठा सोच रहा होता है कि वो डिनर उसके लिए है, फिर मेन सीट किसके लिए छोड़ी गई है। फिर वहाँ पर युवन यैन के साथ आ जाती है। उसको देखते ही शाओ को गुस्सा आ गया और वो पूछने लगा कि उसके साथ वो लड़का कौन है। युवन ने जब उसे बताया कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है तो शाओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो यैन की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसने यैन से ब्राइड प्राइस मांगना स्टार्ट कर दी। यैन ने कहा कि उसके पास सच में अभी पैसे नहीं है क्योंकि उसके सारे एसेट उसके वाइफ के पास हैं, लेकिन ये सुनकर शाओ उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट करने लगा और उसे मेल मॉडल समझता है। मिस्टर एंड मिसेस यू ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, पर शाओ चुप होने का नाम ही नहीं लेता। मिस्टर एंड मिसेस यू ने जल्दी से शाओ की तरफ से अपोलोजाइज किया। जब शाओ ने अपने दोस्तों से कहा कि वो यैन को सबक सिखाएं तो वो उठकर यैन की तरफ जाने लगे, तो मिस्टर यू ने उनको रोक दिया। अपोलोजाइज करते हुए यैन और युवन को चेयर पर बैठने का कहते हैं, पर इससे पहले ही शाओ ने उनकी चेयर्स गिरा दी और गुस्से से बोला कि वो यू फैमिली का हेयर है, फ्यूचर में वो यू फैमिली का हेड बनेगा, वो मेन सीट पर नहीं बैठ सकता तो यैन को कैसे बैठने देगा। फिर उसने एक लड़की को इशारा किया जो साइड पर एक स्टूल रख के शाओ के प्लेट में फूड डाल देती है और शाओ यैन को बताने लगा कि उसकी वही जगह है। ये सुनकर मिस्टर यू ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसे अपोलोजाइज करने का कहते हैं, पर शाओ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अगर यैन न होता तो युवन उसके ब्रदर इन लॉ से डिवोर्स क्यों लेती। उसने प्रॉमिस किया है कि वो शाओ के लिए वाइस प्रेसिडेंट की जॉब अरेंज करेगा।
ये सुनकर यैन ने कहा कि वो उसके लिए वो ग्रुप में जॉब अरेंज करना चाहता था। शायद अब शाओ को शंग की कंपनी में ही जॉब करनी चाहिए जो बैंकरप्ट होने वाली है। यह सुनकर शाओ मजाक उड़ाने लगा। क्या वो खुद को रिचेस्ट मैन मिस्टर वू समझ रहा है? मिस्टर एंड मिसेज यू ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की और माफी मांगने का कहते हैं, पर शाओ को समझ नहीं आई। युवन ने शाओ को लास्ट चांस दिया और उसे माफी मांगने का कहती है, पर शाओ ने फिर भी माफी नहीं मांगी। तभी मैनेजर टेबल वेयर लेकर वहाँ पर आ गया और जब शाओ को यान की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो वो शॉक हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेज यू ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई, उसे माफी मांग लेनी चाहिए, पर शाओ ने फिर भी माफी नहीं मांगी और गुस्से से बोला कि युवन को क्या लगता है उसने रिच मैन से शादी कर ली है तो वो आराम से रह लेगी, पर वो उस जैसी ओल्ड और अगली वुमेन को बहुत जल्द छोड़ देगा। जब युवन ने उसे बताया कि वो फू फैमिली की हेड बन चुकी है तो शाओ को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन युवन ने जब उनको फू फैमिली का टोकन दिखाया तो वो सब जल्दी से अपोलोजाइज करते हैं। शाओ भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया और यन से क्वेश्चन करता है कि वो युवन को अपनी फैमिली का हेड कैसे बना सकता है। युवन ने कहा कि उसे लगा था शाओ अब्रॉड स्टडी के लिए गया है तो वो ठीक हो जाएगा, पर वो और भी ज्यादा लॉलेस हो गया है तो उसे शाओ को डिसिप्लिन करना ही होगा। उसने स्टिक उठा ली और शाओ से कहा कि वो खुद को समझता क्या है, वो कौन सी फैमिली का हेड बनने वाला है। उनकी फैमिली एक पुअर फैमिली है। उसे क्या लगता है कि वो किसी रिच फैमिली का हेयर बन जाएगा या फिर कोई तख्त उसका इंतजार कर रहा है जिसका वो किंग बन जाएगा। अगर वो इतना ही कैपेबल हो गया है और खुद को सपोर्ट कर सकता है तो उसे युवन के पैसों की जरूरत नहीं। और फिर वो मिस्टर एंड मिसेस यू को बताते हैं कि अब से वो शाओ को पैसे नहीं देंगे। अगर उसे पता चला कि उन्होंने पैसे दिए हैं तो वो उनको भी सपोर्ट करना बंद कर देगी। शाओ ने उसे बैक करना चाहा पर युवन उसे इग्नोर करके यैन के साथ वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे यैन अपने ऑफिस में होता है, तभी असिस्टेंट वहाँ पर आया और उसे खुश देखकर रीजन पूछी। यैन ने खुश होकर बताया कि उसकी वाइफ ने पब्लिक में सबके सामने उसे सपोर्ट किया। असिस्टेंट हैरान हुआ क्योंकि इतना खुश तो वो कभी बड़ा प्रोजेक्ट मिलने पर भी नहीं हुआ था। प्रेज करते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा क्लीनिंग कर रही होती हैं, तभी उन्हें चक्कर आ गए तो युवन ने उनकी हेल्प की। तभी वो दो मेड्स को गॉसिप करते हुए सुनती है जो बोल रही होती हैं कि यैन ने किसी को हांगकांग सिटी भेजकर ऑक्शन से अपने लवर के लिए एक नेकलेस बाय करने का कहा है। युवन उनकी बातें सुनने लगी। दूसरी मेड बोली कि उसने सुना है वो नेकलेस पहले यूरोपियन रॉयल फैमिली के पास था। और फिर वो दोनों न्यूज सुनने लगी जिसमें बताया जा रहा होता है कि रोज हर्ट नेकलेस ऑक्शन से यैन ने बाय कर लिया है। यह सुनते ही युवन ने वंगमा से पूछा क्या उन्हें पता है वो वेज यान को किस लड़की ने दिया था। वंगमा ने बताया कि उन्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो उसके लिए पूछ सकती हैं। तभी युवन ने अपना मोबाइल निकाल कर चेक किया जहाँ पर बहुत सारे रूमर्स होते हैं कि यैन ने वो जांग के लिए बाय किया है। और युवन सैड होकर सोचती है कि वो इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है। इसके बाद वो यैन के ऑफिस चली गई और यैन को बताती है कि अब वो सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। यैन ये सोचकर खुश हो गया कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी हो गई है। पर युवन ने जब उसे बताया कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की जरूरत है और वो वहाँ पर जा रही है तो यैन बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसे रोकने की कोशिश करता है। पर युवन ने कहा कि उसके पास बहुत सारी सेक्रेटरीज हैं और उसे युवन की जरूरत नहीं। तो यैन कहता है कि वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जाने से पहले उसे एनुअल मीटिंग में यैन की हेल्प करनी होगी। जांग को जब इस बारे में पता चला कि यैन एनुअल मीटिंग की अरेंजमेंट्स युवन को दे रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इस सीन में वंगमा से गलती से वो वेस्ट टूट जाता है। युवन जल्दी से वहाँ पर आई और वंगमा बहुत ज्यादा डर जाती है। युवन ने उनको काम डाउन किया और वेस्ट क्लीन करने लगी। तभी उसकी नजर वेस की बैक साइड पर पड़ी और उसे याद आता है कि ये तो वही वेस है जो उसने हॉस्पिटल में उस बच्चे के साथ बनाया था। जैन ने जब देखा कि युवन हर्ट हो गई है तो वो जल्दी से उसके पास आया। जब उसे पता चला कि युवन को वो याद आ गया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो युवन को अपने साथ ले गया और उसके हैंड पर बैंडेज करता है। एंड वो रोज हर्ट नेकलेस ले आया और युवन से कहता है कि वो एनुअल मीटिंग पर उसकी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता है। जब युवन ने पूछा कि उसने युवन का इतना वेट क्यों किया तो वो बताता है कि वो उसे लाइक करता है। और युवन ने कहा कि हो सकता है वो बस उसे अपने बेनिफैक्टर समझता हो और सच में लाइक ना करता हो। यैन ने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, वो सच में उसे लाइक करता है। युवन ने कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे लाइक करती है। यैन को वो एज अ पर्सन लाइक करती है। ये सुनकर यैन बहुत ज्यादा खुश हो गया और कहता है कि उसे पता है वो क्या कर रहा है और उसे यकीन है कि वो युवन को लाइक करता है। युवन बोले कि उसे आंसर करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो यैन ने उसे वो रोज हर्ट नेकलेस पहना दिया और कहा कि वो ये नेकलेस पहनकर एनुअल मीटिंग में आ जाए, वहीं पर वो उसे अपना आंसर देगा। हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग फेक नेकलेस पहनकर आ जाती है। ये देखकर सब लोग बोल रहे होते हैं कि उन्हें तो पहले ही पता था कि यैन उसे लाइक करता है और उसी से शादी करेगा। जब युवन वहाँ पर आई तो उसने स्कार्फ से अपना नेकलेस छुपा लिया। उसे देखते ही सब लोगों ने उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दी और उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। पर जब युवन ने उनकी इंसल्ट की तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो सब युवन के सामने ब्रैग करते हैं कि यैन ने जियांग को वो नेकलेस दिया है। युवन काफी ज्यादा हैरान हो गई।
जबकि जियांग सोचती है कि अच्छा हुआ उसने पहले ही डायमंड से वो फेक नेकलेस रेडी कर लिया था। युवन ने जियांग से कहा कि वो अकेले ही अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर रही है। अभी तक यैन ने ये सब एडमिट नहीं किया। क्या वो यैन की पॉपुलैरिटी को यूज करना चाहती है? जियांग को उस पर गुस्सा आ गया और वो उसका स्कार्फ पकड़कर खींच देती है। सब लोग युवन की नेक में नेकलेस देखकर शॉक रह गए और सोचते हैं कि उनमें से फेक किसके पास है। जियांग ने युवन पर इल्जाम लगाया कि फेक उसी के पास है, तो युवन कहती है कि आज मिस्टर लियू भी वहाँ पर आए हैं, तो अप्रेजल मास्टर हैं, क्यों ना वो उनको चेक करने का कहें। जांग ने जल्दी से मना कर दिया, तो युवन ने कहा कि क्या वो डर रही हैं। एक एम्प्लॉय कहने लगी कि जांग को डरने की जरूरत नहीं, वो सबके सामने युवन का असली चेहरा ले आएंगे। जांग, जिसको लग रहा था कि युवन का नेकलेस भी फेक है, उसने दिल में सोचा कि पहले वो युवन का नेकलेस चेक करने को कहेगी। अगर उसका फेक हुआ तो सबको यकीन आ जाएगा कि जांग के पास ही रियल है। थोड़ी देर में मास्टर ल्यू वहाँ पर आ जाते हैं। युवन ने अपना नेकलेस उतारकर उन्हें दिया और चेक करने के बाद जब उन्होंने बताया कि वो रियल है, तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए। जियांग ने मिस्टर लियू पर ही इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि जरूर युवन ने उसे अपने साथ एक्टिंग करने के लिए बुलाया होगा। मिस्टर लियू को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और वो उसे बताते हैं कि रोज हर्ट प्राइसलेस है। वो नेकलेस इसीलिए प्राइसलेस है क्योंकि उसमें जो स्टोन यूज हुआ है वो लिंगजी है। इस नेकलेस के अलावा बाकी सारे लिंगजी स्टोन मिनरल्स के तौर पर यूज होते हैं और गवर्नमेंट के पास हैं। मार्केट में इस जैसे जितने भी नेकलेस हैं उसमें ऑर्डिनरी डायमंड्स यूज होते हैं और जांग के पास जो नेकलेस है उसमें भी डायमंड यूज हुआ है। जांग ने फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया और गुस्से में आकर वो युवन का नेकलेस उतारकर नीचे गिरा देती है और उस पर पाँव मारकर वो तोड़ना स्टार्ट कर दिया और उसने युवन को बुली करना चाहा, पर तभी वहाँ पर यैन आ गया जो युवन को प्रोटेक्ट करता है। फिर जांग पर गुस्सा किया तो जांग जल्दी से बोली कि युवन सबके सामने झूठ बोल रही थी, इसलिए वो यैन की तरफ से उसे सबक सिखा रही है। तो यैन ने सबके सामने बता दिया कि उसी ने वो नेकलेस युवन के लिए बाय किया है। असिस्टेंट ने जब देखा कि जांग ने वो नेकलेस तोड़ दिया तो यैन जांग से कंपनसेशन मांगने लगा। जांग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई और यैन ने जांग को बताया कि आज के बाद वो उस सिटी में नहीं रह पाएगी। जांग ने कहा कि वो आईओयू राइट कर देगी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, पर यैन को आज ही पैसे चाहिए थे। लोग जल्दी से यैन से अपोलोजाइज करते हैं, तो युवन ने यैन से कहा कि वो इसको चैरिटी में डोनेट कर दे अपने चाइल्ड के लिए, तो यैन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो सबके सामने युवन को अपना आंसर देता है कि वो उसे अपना बेनिफैक्टर नहीं समझता बल्कि सच में उसे लाइक करता है, चाहे वो 10 साल पहले वाली 18 ईयर की लड़की हो या फिर अभी वाली युवन। युवन ये सुनकर खुश हो गई। यैन ने जब पूछा कि क्या वो उसे अभी भी नेम नहीं देगी, तो युवन सबके सामने अनाउंस कर देती है कि यैन उसका हस्बैंड है और फिर यैन उसे उठाकर वहाँ से ले गया और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।